Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 6.5 के न्यूमेरिकल नंबर 25 एंड 26 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आते हैं इन 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोन हम बनाते हैं। ठीक है, तो कोन हमने लिया है, अभी उसके सेमी वर्टिकल एंगल की बात करें तो इसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम फुल वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ये पूरा है बट यहाँ पे सेमी की बात हो रही है। सेमी मतलब कितना होगा बच्चों, सेमी मतलब हाफ हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन है उसको हम सेमी वर्टिकल बोलते हैं। तो सपोज इसको हमने एजप्शन में ले लिया है थीटा। ठीक है, तो इसको हमने एजप्शन में क्या ले लिया है, यहाँ पे थीटा ले लिया है। और अगर आगे बात करें तो ये स्लांट हाइट है, उसको एल लिया है, ये एच अल्टीट्यूड की हाइट और ये आर मैंने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा मतलब कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इक्वल टू आर अपॉन एच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपको स्लांट हाइट जो है वो टेन इनवर्स रूट 2 प्रूव करना है। तो हम कैसे भी करके आर की वैल्यू ला देंगे और एच की वैल्यू ले आएंगे। जैसे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी तो हमें वो जो प्रूव करना है वो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो आंसर कैसे हम लाते हैं उसके बारे में। तो टेन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एच हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे कोन के वॉल्यूम में क्या होगा, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह पे मैंने क्या रख दिया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, जैसे हमने आगे भी कई क्वेश्चन में ये किया है। एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला v इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। फंक्शन आपको मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी वी बाई डी एच फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत ही सिंपल है। तो 1/3 पाई एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, एच के रिस्पेक्ट में है तो एल स्क्वायर एच का 1 हो गया। ठीक है, एल का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इंटू 1 एल स्क्वायर, 3 आगे आ गया तो ऊपर 3 एच स्क्वायर हो गया। तो ये हमें मिल गया हमारा डी वी बाई डी एच। नेक्स्ट स्टेप, इसको ज़ीरो से कंपेयर करेंगे हम। तो डी वी बाई डी एच मतलब कि इसको ज़ीरो से जब कंपेयर किया तो हमें मिला पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इक्वल टू 0, 3 एच स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। तो एच की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई एल अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे अब बच्चों क्या हुआ, ये जो एच है उसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब हम लाएंगे आर की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लाएंगे आर। तो आर की वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था हमारे पास, जो कोन था उसके ऊपर से हम लाए थे फ्रॉम रिजल्ट 1। ठीक है, तो एच की जगह पे जो वैल्यू मिली वो हमने रख दी और आर स्क्वायर को हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिला आर स्क्वायर इक्वल टू 2l स्क्वायर अपॉन 3। आर की वैल्यू हमें मिल गई √2/√3 इंटू एल, तो आपको आर की वैल्यू भी मिल गई। तो आगे जैसे हमारी बात हुई, अब क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एच। तो आर की वैल्यू मैंने रख दी √2l/√3 और एच की वैल्यू रख दी l/√3। √3 कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो जाएगा। वो बहुत ही सिंपल है बच्चों कि √2l अपॉन एल, √3 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया तो √2 मिल गया। तो टेन थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिला टेन इनवर्स √2। तो ये जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था वो टेन इनवर्स √2 यहाँ पे अभी प्रूव हो गया। बट अब क्या होगा, यहाँ पे अब बात होगी मैक्सिमम के बारे में। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे अब। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, जो आपको डी वी बाई डी एच मिला था यहाँ पे, ये जो डी वी बाई डी एच आपको मिला है पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, इसका फिर से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका हम दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो दूसरी बार जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, d²v/dh² इक्वल टू d/dh ऑफ, ये पूरी टर्म मैंने लिख दी। ये क्या है आपका
dv/dh। ठीक है, तो एल स्क्वायर का ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच हो रहा है, तो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका ज़ीरो हो गया। 3h² है, 2 आगे आया तो -6h हो गया। अभी -6h है तो वो नेगेटिव हो गया बच्चों। ठीक है, तो नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि इट इज़ लेस देन ज़ीरो। अभी लेस देन ज़ीरो है तो जो वॉल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है आपके, वो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं 26 नंबर ऑफ 66.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे हमने कोन लिया है उसकी स्लांट हाइट है वो हमने एल ले ली है, अल्टीट्यूड वाई लिया है और रेडियस को हमने एक्स ले लिया है। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमें पूरा एरिया लेना है, जबकि आगे एक सम था जिसमें हमें सिर्फ ऊपर का एरिया ही लेना था। तो यहाँ पे हमने लिया है πRL + πr²। ठीक है, तो पाई को हमने कॉमन लिया तो हमें RL + r² मिला। अब जैसे आगे हमने एक सम में किया था S/π, मतलब पाई को नीचे ले आए। अभी ये पूरा कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे हमने k ले लिया है, तो k = x। r की जगह पे यहाँ पे रेडियस जो है वो आपका x है तो x लिख दिया मैंने। और ट्राइंगल की बात करें तो स्लांट हाइट हमें क्या मिलेगी? स्लांट हाइट हमें मिलेगी √x² + y²। तो ये हमने लिख दिया √x² + y² प्लस r² की जगह पे x²। ठीक है, तो √x² + y² प्लस x का स्क्वायर हो गया। अब ये जो x² है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो k - x² = x × x² + y²। जैसे आगे भी हमने देखा है कि स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो k - x² का स्क्वायर = x का स्क्वायर x² और √x² + y² का हमने कर दिया x² + y²। इसको हमने ओपन किया तो k² - 2 × फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म kx² माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। x² का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? x⁴। इस x² को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला x⁴ + x² y²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा? x⁴ कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बाकी रहा? दैट इज k² - 2kx² = x² + y²। तो k² - 2kx² = x² y² लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी k² को सब्जेक्ट बनाए तो ये राइट हैंड साइड गया तो प्लस हो गया x² y² + 2kx²। x² को मैंने कॉमन निकाला तो अंदर बाकी रहा y² + 2k। x² को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिला k² / y² + 2k। तो यहाँ पे आपको x² मिल गया। अब मैंने क्या किया, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट इज v = 1/3 πr²h, बट यहाँ पे r की जगह पे हमने x लिया है और h की जगह पे y लिया है। ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने x² y। x² की वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर मिल गई है, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर दी। k² / y² + 2k, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने लिख दी, y की जगह पे मैंने y रखा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे मिला है वो मेरा फंक्शन है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो dv/dy = क्या हो गया? πk² / 3 कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर हमें मिला d/dy = y/y² + 2k। यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवीजन रूल यूज़ करोगे, दैट इज ऑफ u/v। तो उसके अंदर हम क्या करते थे? सबसे पहले नीचे की टर्म एज इट इज़ और ऊपर का डिफ्रेंसिएशन, तो y² + 2k एज इट इज़, y का 1 हो गया, माइनस अब नीचे की टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर की टर्म y एज इट इज़, y² का 2y, 2k कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, तो y × 2y अपॉन नीचे क्या होता है? v², तो y² + 2k का स्क्वायर। तो हमें फाइनल यहाँ पे जो dv/dy मिला दैट इज πk² / 3 ब्रैकेट में y² + 2k - 2y² अपॉन y² + 2k का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो dv/dy मिला इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो dv/dy = 0, तो मतलब कि 1/3 πk² × y² + 2k - 2y² अपॉन y² + 2k का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सारी टर्म इस साइड चली गई और 0 हो जाएगी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने 0 ले लिया। y² - 2y² मतलब कि -y² + 2k
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया 2k, तो वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट निकाला तो मिल गया हमें अंडर रूट 2k। अब ये जो y की वैल्यू है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ये जो आपको x स्क्वायर मिला था यहाँ पे जो y है वहाँ पे उसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो हमें जो वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k जो हमें आगे मिला था। इसके अंदर हमें y की वैल्यू रख दी दैट इज 2k प्लस 2k। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली के स्क्वायर प्लस 4k। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाय 4, तो एक्स इक्वल टू रूट के बाई 2 आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू भी मिल गई और वाई की वैल्यू भी मिल गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे करूँगा फिगर के ऊपर से साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट विच इज़ एक्स अपॉन हाइपोटेनियस एल। तो एक्स अपॉन एल मैंने ले लिया। एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है बट हमने क्या किया यहाँ पे, एल की वैल्यू रख दी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो आपको यहाँ पे मिली है x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो वैल्यू अभी हमें यहाँ पे रखनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दी रूट के बाई 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमें आगे अभी मिला था दैट x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हमने x और y की वैल्यू रख दी है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला रूट के बाई 2 अपॉन अंडर रूट 9k बाई 4। 4 का स्क्वायर रूट, अभी बच्चों यहाँ पे क्या होगा, रूट के बाई 2 अपॉन 3 रूट के बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, रूट के कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो जब मैंने थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिला साइन इनवर्स 1/3। तो ये जो है वो हमारा एक आंसर आ गया। अब बात होती है मैक्सिमम के बारे में। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए जो आपको डी बाई डी वाई मिला था इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जब आप फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ये क्यों टफ लग रहा है, क्योंकि डिवीजन रूल अप्लाई किया है तो जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी बाई डी वाई पहले पूरा डी वी बाई डी वाई लिख दिया। ठीक है, अब पाई के स्क्वायर बाई 3 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया, अंदर u बाई वी यूज़ किया मैंने। तो सबसे पहले ऊपर के टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, -2y 2k का 0 हो गया तो -2y, नीचे की टर्म पूरी एज इट इज़ -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2k का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे के जो डी न्यूमरेटर का करेंगे तो 2 आगे आ गया तो -2 वाई स्क्वायर प्लस 2k 2y डॉट वाई स्क्वायर, नीचे वाई स्क्वायर प्लस 2k रेस टू 4 हो गया। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इस नेगेटिव साइन को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे तो अंदर पॉजिटिव हो गया। बट इसके ऊपर से अभी इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि जो भी आंसर है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो लेस देन 0 हो गया, तो अगर ये लेस देन 0 है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो एक चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है कि आपको चेन रूल, आपको जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, वो बहुत ही पक्का आना चाहिए। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है तो उसकी एप्लीकेशन आपको नहीं आ पाएगी, और अगर वो आपको सीखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है वो वहाँ पे देख सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह मैथ्स। थैंक यू।